नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए कि राजस्थान में जो एग्ज़ाम हैं, जैसे रीट का एग्ज़ाम हो गया, सेकंड ग्रेड का हो गया, फर्स्ट ग्रेड का हो गया और एलडीसी हाई कोर्ट और एलडीसी की जो सामान्य वैकेंसी है वो अभी उनके एग्ज़ाम की जो है तैयारियां चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि एक जो इतिहास है, इतिहास के नाम से सभी लोगों को डर लगता है और वो भी खास करके राजस्थान के इतिहास से। लोग बोलते हैं कि राजस्थान का इतिहास पढ़ने से अच्छा है अभी पूरी दुनिया का इतिहास याद कर लो, राजस्थान का इतिहास याद नहीं होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज इस बुक में मैं रिव्यू करने वाला हूँ। आपका कोई भी एग्ज़ाम है जहाँ राजस्थान हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आता है तो उसके लिए ये बुक है वो रामबाण साबित होने वाली है। तो बात करें पब्लिकेशन की, तो सीखवाड़ पब्लिकेशन की ये बुक है। क्यों खास है, इसमें कैसा मैटर दिया है, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की बुक है उसका भी रिव्यू डाल दिया है। और अन्य किसी भी प्रकार की, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, किसी भी प्रकार का बुक रिव्यू देखना है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले एमआरपी पे। तो इसकी एमआरपी है 220 रुपये और इस पर लगभग क्या है 60% हर जगह छूट मिलती है। इसके बाद एग्ज़ाम, आप किसी कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, ठीक है, उन सभी के लिए क्या खास करके इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इंडिया, मतलब जैसे रेलवे का दे रहे हो तो वहाँ पे भी आपको अकबर की कहानी, ये हुमायूं और इनके बारे में मिलता है। तो वो सारा युद्ध लगभग क्या है राजस्थान के साथ ही रिलेटेड है हिस्ट्री में, तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पेज की बात करें तो ज़्यादा पेज नहीं है, सिर्फ इसमें 184 पेज हैं। और मैं जहाँ तक जितने एग्ज़ाम हुए वहाँ पे आपको 80 से 90% इसमें से सीधे के सीधे हिस्ट्री के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपको एक ही बुक रटनी है, मतलब दिमाग में आपको एक बुक रट के छोड़नी है, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद बात करते हैं मैटर कैसा दिया है। तो मैटर इन्होंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एकदम अच्छे तरीके से सारा कुछ समझाया गया है, कहाँ से शुरुआत की है। उसके बाद स्रोत हो गए और मैप का भी इन्होंने प्रयोग किया है और उसके बाद डायग्राम का इन्होंने भी प्रयोग किया है। और जो विशेष बातें उन्होंने जो खास करके अलग से इन्होंने देने की कोशिश की है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो इन्होंने अलग से दी हुई है, क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब देखिए, कोई भी, जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे अजमेर का इतिहास पढ़ रहे हैं, अजमेर के चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनके बारे में क्या है, इन्होंने जो ध्यान देने योग्य इंपॉर्टेंट बातें हैं वो दी है। और यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है भी कौन किसको, कौन से तुर्क सेना, या मतलब जो भी है हिस्ट्री के, आपको मैंने बता दिया 80 से 90% कोई भी एग्ज़ाम हो अगर हिस्ट्री आपके लगती है तो इस बुक से राजस्थान की हिस्ट्री बाहर जाने की उम्मीद बहुत कम है। और एक क्वेश्चन 80% एग्ज़ाम में युद्ध के बारे में पूछा जाता है, तो इन्होंने 2 पेज में पूरे जो युद्ध हैं उनको दिया हुआ है और दिया भी एक सिस्टमेटिक तरीके से है। जैसे पहले दिन आपने 10 युद्ध याद कर लिए, उसके बाद दूसरे दिन आगे वाले 10 युद्ध याद कर लो, इस प्रकार से पूरा राजस्थान। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि जैसे राजस्थान पटवार का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो जो प्रथम है, राजस्थान का प्रथम चरण में मत्स्य संघ है, तो उसकी आय कितनी थी और उसकी जनसंख्या कितनी थी। आय के बारे में पूछा गया था, तो 184 लाख ये इस क्वेश्चन है वो पहले से ही मौजूद है। और ये क्वेश्चन बहुत बाद में पूछा गया था। ये पहला जो एडिशन है मैं जो आपके सामने लेके आया हूँ, ये थोड़ा पुराना एडिशन है, इसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन आए थे तो उसमें सभी स्टूडेंट दिमाग उनका डिस्टर्ब हो गया था कि कहाँ से पूछ रहे हैं, कैसे पूछ रहे हैं। तो देखिए, जो भी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं तो वो इस बुक से आप आराम से कर सकते हो। आपको अलग से कोई भी कहीं भी कोई भी मैटर लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि ये बुक पढ़ने के बाद आपको एक जो है MCQ, यानी जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसकी बुक करना ज़रूरी है। क्योंकि थ्योरीज, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थ्योरीज याद नहीं रहती। और जो MCQ की बुक है वो भी मैंने डाल दी है, उसका भी बुक रिव्यू कर दिया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो बुक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए वो आप कमेंट करके अंदर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।